अच्छा एक बार देखिए, सीधा बैठेंगे आप लोग, सीधा बैठेंगे, घुटनों में हाथ रखेंगे, कमर को सीधी करेंगे। अच्छा देखते हैं इधर वाले जीतते हैं किधर वाले जीतते हैं। लड़कियां तो जीतने का हारने का सवाल ही नहीं है। अभी तो दौर ही लड़कियों का चल रहा है युग। तो सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए सभी मंचासीन महापुरुष जो बैठे हुए हैं उनको नमन करता हूं। यहाँ के निदेशक महोदय नेत्राम जी ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। और सबसे ज्यादा अगर मैं आज तारीफ करना चाहूंगा तो उन मेरी शिक्षिका जो बहनें हैं, शिक्षिकाएं, जिन्होंने आज का कार्यक्रम तैयार करवाया है। वास्तव में मैं आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राजस्थान स्तर पर बहुत सारे विद्यालयों में मुझे जाने का अवसर मिलता है। कई कई जगह हमें कार्यक्रम में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन गर्दन नीची करके बैठे रहना पड़ता है, देख नहीं पाते। ऐसे ऐसे अश्लील शब्दों वाले गानों के ऊपर बालिकाओं को नृत्य करवाया जाता है तो फिर हम शर्मसार हो जाते हैं। क्योंकि मैं शुरुआत यहां से करूंगा, विद्यार्थियों से रूबरू होऊंगा। मैं सर 10-5 मिनट में खत्म करूंगा क्योंकि अच्छे अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। बाकी लोग सुने तो सोचेंगे, बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ अच्छा समझ गए हम। प्यारे बच्चों, मेरा परिचय है, मेरा नाम सुरेश शर्मा है और जोबनेर में एक स्कूल है हमारा भी, SRK के नाम से, पूरे राजस्थान स्तर से बच्चे पढ़ते हैं। अब चेहरा क्यों उतर गया? अच्छा ये भी मास्टर है, यहाँ पे क्या कम थे क्या, एक और आ गया है ज्ञान देने के लिए। हाँ मैं मास्टर ही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप ही लोगों से रूबरू होऊंगा, विद्यार्थियों से रूबरू होऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, जिस धरती पर आप लोग बैठे हैं, जिस देश में हमने जन्म लिया है, वो देश है भारतवर्ष, जिसे आप भली भांति जानते हैं। हम इस भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, एक ऐसे देश में जन्म लिया है जहां पर ईश्वर ने साक्षात जन्म लिया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है, 200 से अधिक देश है, लेकिन जहां पर ईश्वर ने साक्षात जन्म लिया हो नहीं। ईश्वर के पैगंबर आए हैं, ईश्वर के मैसेंजर आए हैं। ईसा मसीह को ईश्वर का मैसेंजर माना जाता है, यानी पैगाम लेकर आने वाला माना जाता है। इसी तरह से मोहम्मद साहब को भी ईश्वर का पैगंबर माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर भगवान साक्षात जन्म लेते हैं इस धरती पर। इसका मतलब ये देवभूमि है, ईश्वर की भूमि है, और एक बार नहीं बार बार जन्म लिया है। इसलिए प्यारी बेटियों से पहले मैं रूबरू होऊंगा कि तुम उस देश की निवासिनी हो जिस देश में मातृ शक्ति की उपासना की जाती है, नारी शक्ति की उपासना की जाती है, और यहाँ की नारी को ईश्वर की मां होने की पदवी प्राप्त है। और दुनिया में कोई देश नहीं है जहां पर ईश्वर की माताएं हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम उन लोगों की संतानें हो, तुम्हारी रगों में बहने वाला खून, तुम्हारे जीन्स उनके हैं जिन्होंने ईश्वर तक को जन्म दिया है, ईश्वर तक को अपनी कोख से जन्म, और जन्म ही नहीं दिया, भगवान कृष्ण के तो चांटे भी मारे हैं, मुंह कौन मिट्टी खाता है। तो तुम उनकी वंशज हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम स्वतंत्र भारत, तुम स्वतंत्र, एक जगह गोला बनाना पड़ेगा ना, ये इधर उधर जाते हैं तो चू चू करता है। तो तुम उस देश में जन्मी हो। एक तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखो, ये मैं क्या रट के आता हूँ, फिर ये सोचता चुकड़ जाता हूँ, अब क्या बोलना भूल गया, तो बीच में कोई डिस्टर्ब मत करो, कोई भी मत करो मुझे। हाँ तो प्यारी बेटियों, इसका मतलब है कि तुम स्वतंत्र भारत में हो, लेकिन स्वतंत्रता के साथ में तुम्हारा जो सबसे बड़ा कर्म है वो है मर्यादा का निर्वहन करना, मर्यादित स्वतंत्रता। इस बात पर भीलवाड़ा में एक बार एक बिटिया ने मुझसे सवाल कर लिया था, और मेरी बेटी भी मुझसे सवाल करती रहती है कि पापा जी स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता होती है, इसमें मर्यादित और अमर्यादित स्वतंत्रता क्या होती है? बहिने जो बेटी है मेरी, आप भी ध्यान से सुने, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है निर्माण की। देश के निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका आपकी है। हम बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में सुनते हैं, अभी छावा मूवी चल रही है, उसके बारे में बहुत सुना है कि हमने संभाजी महाराज ने कितनी कुर्बानियां दी। लेकिन हम उन माताओं को भूल जाते हैं, उन माताओं का बखान करना भूल जाते हैं जिनका स्वाग युद्ध भूमि में देश के लिए काम आ जाता था। उसके बाद में उस परिवार का संचालन करना, उस राज्य का संचालन करना उस महिला का काम, और साथ साथ में अपने बेटे को उसी पथ पर चलाने के लिए जो तैयार करती थी, उन माताओं का बखान करना हम भूल जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो उन माताओं का है कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी अपने बेटे को उसी पथ पर चलाती थी। शिवाजी के काम आने के बाद में उनकी माता जीजाबाई, क्योंकि संभाजी की माता उनको 2 वर्ष का छोड़ करके ही शांत हो गई थी, तो सोचिए अपने पुत्र का बलिदान देने के लिए उसी पथ पर अपने पौत्र को भी चलाती है। इसलिए आपका योगदान ज्यादा है।
तो एक बिटिया ने मुझसे सवाल किया कि सर स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता होती है, इसमें मर्यादित और अमर्यादित क्या होती है? तो मैंने उस बिटिया को जो जवाब दिया मैं आप सबको भी दूंगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं मेरी नन्ही मुन्नी बेटियां, इस देश की नन्ही मुन्नी बेटियां अश्लील वस्त्र धारण करके अश्लील गानों पर नाचती हुई जब दिखाई देती है ना, तब अंतर से आत्मा रोती है। और अभी हाल ही में ब्यावर में एक घटना घटी, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपके घर में कैसे कैसे राक्षस प्रवेश कर जाते हैं, ये ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका बच्चा सोशल मीडिया पे देख क्या रहा है, कर क्या रहा है, ये जिम्मेदारी बनती है। इनको स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते, इनका निर्माण करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो प्यारी बेटियों, मैं उनको जो जवाब दिया वो देता हूं, जो मर्यादित स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में कितनी बारीक अंतर है। कि जब हम सड़क पर चलने की हमें स्वतंत्रता है, सभी को है, हम नाम में जवाब दीजिए, हम सड़क पे सभी चल सकते हैं, लेकिन बाईं तरफ ही चलेंगे, ये मर्यादा है, ये नियम है। हम स्वतंत्र जिएंगे, लेकिन समाज के बनाए हुए नियम कानून कायदे, परिवार के बनाए हुए नियम कानून कायदे, स्कूल के बनाए हुए नियम कानून कायदे, उनका पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे, स्वतंत्र रहते हुए। और बेटियों, मैं कहना चाहता हूं कि जो मर्यादित स्वतंत्रता में रहती है वो सती अनुसुईया बनकर के ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बच्चे बनाकर के पालने में झुला देती है। जो मर्यादित स्वतंत्रता में रहती है वो सावित्री बनकर के अपने पति के प्राण यमराज से छीन करके विधि के विधान को, विधाता को मिटाने के लिए और बदलने के लिए विवश कर देती है। जो मर्यादित स्वतंत्रता में रहती है वो 23 साल की लड़की अपने दूध मुँह बच्चे को पीठ पीछे बांध करके अपनी दोनों हाथों में नंगी तलवार लेकर के घोड़े के लगाम मुंह में दबा करके अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटती हुई वीरांगना गति को प्राप्त हो जाती है, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ में सौदा नहीं करती। हमारी माँ लक्ष्मीबाई, नहीं तो वो भी किसी अंग्रेज ऑफिसर से विवाह करके और जिसे कहते हैं ना जिंदगी के आनंद ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। जो मर्यादित स्वतंत्रता में रहती है वो हमारी पद्मावती माँ 16,000 महिलाओं के साथ में आग में कूदना तो स्वीकार करती है, लेकिन उसके जिस्म को, मरे हुए जिस्म को भी कोई आंखों से देख ना ले, ये स्वीकार नहीं करती है। जो मर्यादित स्वतंत्रता में रहती है वो इंदिरा गांधी बनकर के राजनीति के अखाड़े में अच्छे अच्छों को परास्त करती है। जो मर्यादित स्वतंत्रता में रहती है वो सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला बनकर के अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूती है। जो मर्यादित स्वतंत्रता में रहती है वो बेटियों लता मंगेशकर बनकर के सौरभ साम्राज्य की बनकर के भारत रत्न बन जाती है। और मेरी प्यारी बेटियों, जो अमर्यादित स्वतंत्रता में रहती हो वो 35 टुकड़े होकर के किसी डीप फ्रीज में पाई जाती है। इसलिए मर्यादित स्वतंत्रता में रहना अति आवश्यक है। तुम वो हो जिन्होंने इस देश का निर्माण किया है और कंधे से कंधा मिलाकर के भागीदारी निभाई है। बहनें बैठी हुई है, पढ़ी लिखी भी हैं, कई तरह की ठीस रह गई होगी मन में कि मुझे अवसर नहीं मिला, नहीं तो मैं शिक्षिका बन जाती, मैं कलेक्टर बन जाती, मैं थानेदार बन जाती, या मैं और बिजनेसमैन बन जाती। मैं कहता हूं कि अब भी है तुम्हारे पास में एक चांस है कि तुम कलेक्टर नहीं बन पाई, तुम टीचर नहीं बन पाई, तुम सरकारी सेवाओं में नहीं जा पाई, राजनीति में नहीं जा पाई, लेकिन तुम जीजाबाई बन जाओगी तो शिवाजी पैदा होने लग जाएगा। तुम जयवंता बाई बन जाओगी तो महाराणा प्रताप पैदा होना शुरू हो जाएगा। तुम लाल कंवरी बन जाओगी तो 77 साल पैदा हो जाएगा जो 52 युद्ध लड़ता है और एक युद्ध भी नहीं हारता। इस देश में वीरांगनाओं ने जो कार्य किया है वो कोई पुरुष सोच भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे कार्य किए हैं उन्होंने। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और अभिभावक बैठे हुए हैं, सभी समझदार हैं। हमारा एक सुक्ति है, पुत्र कुपुत्र जायते का धन संचय और पुत्र सुपुत्र जायते का धन संचय। अगर बेटा सपूत है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, वो कमा लेगा। और बेटा अगर कपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, 15 आने के हाथ निकाल दो, बत्ती लगाओ, शुरू कर दे लो। इसलिए योग्य बनाइए। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जितने भी बैठे हुए हैं अभिभावक, उनसे सवाल पूछता हूं, क्या स्कूल में बच्चे को भर्ती करा देना ही अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है क्या? मैं आपसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो पिछले 6 महीने की, अगर आपको याद हो, किसी बच्चे को, अपने बच्चे को या किसी भी बच्चे को अपने पास में बुलाया, उसके कंधे पे हाथ रखा, उसके सिर पे हाथ फिराया और बड़े प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए पूछा हो कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? क्या आपने उसे राजा राम की कहानी सुनाई? क्या आपने कभी श्रवण कुमार के बारे में बताया कि किस तरह से अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले गया? क्या कभी आपने सती सावित्री की कहानी सुनाई? क्या आपने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताया? शायद नहीं। जब हम इनके मानस पटल के कोरे कागज पर संस्कारों का अंकन करते ही नहीं है तो फिर कैसे उम्मीद करते हैं कि ये संस्कारवान हो? अभी मैं परसों पहले दिन एक शादी के कार्यक्रम में था, बड़े पढ़े लिखे बच्चे थे, 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ने वाले।
एक वीआईपी शादी थी थोड़ी, उसमें जो वेटर थे वो ये कश्मीरी थे, जिनको हिंदी और कम आती थी, इंग्लिश वगैरह वो बोलते थे। तो बच्चे बैठे हुए थे, एक बच्चा उनसे इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं पास में बैठा था, उसके सामने उसके दादाजी बैठे हुए थे, इंग्लिश में बात कर रहा। मैंने कहा कितना पढ़ा लिखा बच्चा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर में उसके दादाजी के हम उम्र दोस्त आते हैं और उनके दादाजी से हाथ मिलाते हैं और बैठने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो बच्चा खड़ा नहीं हुआ। उसके दादाजी के कहने के बाद भी वो बच्चा खड़ा नहीं हुआ और वो दादाजी खड़े हुए और वहां पर उसको बिठाया और मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा सर आपका दोस्त नहीं है, आपके दादाजी ने ये सिखाया था कि कोई बड़ा आदमी आए तो खड़ा होना है, लेकिन इस बच्चे के दादाजी ने इसको ये नहीं सिखाया कि कोई बड़ा आदमी आए तो खड़ा होना है। आज एक सोशल मीडिया पे चल रहा है रेखा द्विवेदी, 80 वर्षीय महिला, जिसका एक बेटा हाईकोर्ट का वकील है, दूसरा बेटा लेक्चरर है और 2 बच्चे प्राइवेट कंपनियों में बड़ी नौकरी करते हैं। उनको कुंभ में छोड़ के चले गए और जब उनसे फोन पे संपर्क किया गया तो कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम डॉक्टर इंजीनियर तो पैदा कर रहे हैं, हम वैज्ञानिक तो पैदा कर रहे हैं, हम स्कूल लेक्चरर तो पैदा कर रहे हैं, बड़े अधिकारी तो पैदा कर रहे हैं, बिजनेसमैन तो, लेकिन संस्कारवान वो बेटा पैदा नहीं कर रहे हैं जो अपने माता पिता का और बुजुर्गों का सम्मान कर सके। इस भारत देश में, जिसमें अभी हम देख रहे थे, मंचन किया गया था, मैं भाव विभोर हो गया था, इस भारतवर्ष में अपने पिता के 2 वचन पूरा करने के लिए इस संसार का चक्रवर्ती सम्राट थे, इसका मतलब पूरी पृथ्वी पर उनका शासन था। इस सारे संसार का राज्य छोड़ करके बाप की जुबान खराब नहीं हो जाए, बाप की जुबान खराब नहीं हो जाए, इसलिए वलकल वस्त्र धारण करके 14 वर्ष के लिए वनवास में चला गया। उस देश में अगर किसी बुजुर्ग के लिए कोई बच्चा सिर्फ 15 मिनट बैठने के लिए कुर्सी नहीं छोड़ रहा ना, तो हमारी कहीं ना कहीं चूक हुई है, हम कहीं ना कहीं चूके हैं, हमारी कहीं ना कहीं गलती है, उसे स्वीकार करनी पड़ेगी और हमें संस्कार देने पड़ेंगे। राम जी जब भी मिलते हैं राम राम सा, रामायण के पाठ कराओ जी, कराना चाहिए, अच्छी बात है। और सुबह उठते ही हे राम जय राम, कोई आखिरी में मरता है तो सत्य राम। हम राम को मानने वाले लोग, लेकिन हम राम को मानने तक सीमित हो गए। हम सिर्फ राम को मानते हैं, राम की मानते नहीं है कि राम कौन है उसको नहीं मानते, राम को मानते हैं बस, इसीलिए हमारा कल्याण नहीं हो रहा। राम का मतलब जब एक राम के पास में कोई कमी नहीं थी, सुंदरता इतनी कि वो गर्व कर सकता था, घमंड कर सकता था, ज्ञान इतना कि घमंड कर सकता था, ताकत इतनी कि वो घमंड कर सकता था। छोटी सी उम्र में सुरस कौन थी वो राक्षसी जिसका संहार कर दिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो मतलब ताकतवर भी थे, सब कुछ थे, लेकिन उसको पहले दिन बताया जाता है। सोचो, आप सोच के देखो, समय 5 मिनट बोल सकता हूँ, सोच के देखो, पहले दिन सारे निमंत्रण बट गए, राज तिलक होना है फलानी तारीख को, राजा महाराजा आ गए, बुआ जी फूफा जी आ गए, सबने मेहंदी वेहंदी लगाई, डाई वाई कर लिया, मेकअप शेकअप सबने तैयारी वगैरह कर ली, कर राज तिलक होना है। और उससे पहले कैकई की बुद्धि भ्रष्ट होती है। हालांकि कैकई जितनी विद्वान, शस्त्र और शास्त्र में पारंगत महिला दुर्लभ है, लेकिन उसकी मति भ्रष्ट हो गई। मति भ्रष्ट क्यों हो गई? क्योंकि उसके साथ में मंत्रा थी। क्या सीख मिलती है? गलत आदमियों के संगत में मत रहो, कभी न कभी ऐसा तीर फेंकेगा कि दिमाग में लग जाएगा। तो उस दिन राज तिलक होना था, राम भी तैयार हो रहे थे, तो राजा दशरथ भी तैयारी में लगे हुए थे। तो जब जाकर के कैकई उनसे 2 वचन मांगती है, तो राजा दशरथ कमरे में तैयार हो रहे थे, शायद ऐसे तैयारी कर रहे हैं कि कल कौन सी शेरवानी पहननी है, क्या करना है। तो वो कैकई आई, अरे तुम सही समय पे आई हो, बताओ कल क्या पहनूं। ये पहले मेरी बात का जवाब दो। बोला क्या? कि आपको याद है देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वचन दिए थे? कि हाँ हाँ याद है ना, तो मुझे वो वचन अभी चाहिए। अरे क्या मजाक कर रही है, कल लेना, कल शाम को फ्री हो जाएंगे। अभी नहीं कि मुझे अभी चाहिए। जब उसने 2 वचन मांग लिए तो राजा दशरथ मूर्छित होकर के पड़ गए, मूर्छित अवस्था में हो गए। जब राम को इस बात का पता चला कि पिताजी पे ये गुजर रही है, तो वो तुरंत दौड़ के आते हैं। और जब पता चला कि इस बात के लिए पिताजी दुखी है, तो राम ने पता क्या कहा? बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात के लिए पिताजी मैं आपकी जुबान के लिए, मैं कह दो माताजी से, मैं 14 वर्ष के लिए जाने के लिए तैयार हूं, बस इतनी सी बात, ऐसा करके। और वो उसने ऐसा नहीं कहा कि पिताजी आप जानो और आपका काम जाने, मैं क्यों भुगतूं? जबान तो आपने दी है ना, आपको अल्टरनेट निकालो, अपन नहीं जाना। और वो जाकर के सीता को बोलता है कि सीता जी आपको सास ससुर की सेवा करनी है और मुझे सब कुछ छोड़ करके वनवास में जाना है। तो सीता ने कहा, बहने ध्यान दे, बहने ध्यान दे। उसने कहा कि मेरे माता पिता ने ये संस्कार दिए हैं कि जिस अवस्था में मेरे पति रहेंगे उसी अवस्था में मैं रहूंगी, मैं भी ये सब कुछ छोड़ करके आपके साथ में चलूंगी। ऐसा नहीं कि शाम को बेचारा खाना खाना बैठे,
और उसके छेद निकालना शुरू कर दे। है जी भाभी जी का तो आपने फ्रिज लिया है थे कटले वाला जी, अरे वो उसकी व्यवस्था है, ये बेचारे इसकी व्यवस्था है मत। तो सीता भी जाने के लिए तैयार हो गई, उसने भी ऐसा नहीं कहा कि क्यों जी आप क्यों जाओ, अभी करती हूँ मेरे पापा के पास में फोन, आएंगे मेरे भाई और बाप लट लेकर के। ससुर जी की अकल तो 3 मिनट में ठिकाने लगा देंगे, केस करेंगे 1/4 तो अपनी है ही थी, उसको कौन छोड़ेगा, 3 भाई और है वो भी जा सकते हैं, आप तो बड़े हो जी इस मैटर से दूर जाओ, अब मैं हैंडल करूंगी। नहीं, अपने पति ने जुबान दे दिया, अपने ससुर ने जुबान दे दिया, तो फिर चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। ये हमारा देश है, ये हमारी संस्कृति है। डॉक्टर इंजीनियर पैदा करने से पहले ये संस्कार हमें बालकों में डालने पड़ेंगे, तब हम विश्व विजेता विश्व गुरु बन पाएंगे। और शिक्षक बंधुओं से मैं रूबरू होना चाहता हूं, जो कोई मेरा भाई महज पैसे कमाने के लिए ये कार्य करता है, आज ही छोड़ दे, पैसे कमाने के बहुत संसाधन है इस दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा ज्ञान वाले हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें चुना है इस पुनीत कार्य के लिए। दुनिया में हमारे शास्त्रों के हिसाब से 10 कार्य हैं जिनसे अपन जीवन यापन कर सकते हैं, उसमें सर्वोत्तम है शिक्षा देकर के जीवोपार्जन करना, यानी आजीविका कमाना, शिक्षा देकर के। तो आपको ये चुना गया है, राष्ट्र के निर्माण का कार्य दिया गया है आपको, तो फिर आप पैसों से इसको मत तोलिए कि मुझे इतना सा पैसा मिलता है मैं ये काम क्यों करूं, रात दिन लगे रहिए। मैं जब पढ़ाता था शुरुआत में 750 रुपए में नौकरी करता था, मैंने 50 रुपए बढ़ाने के लिए 3 साल के बाद में उन्होंने कहा कि नहीं बढ़ाएंगे, वो 3 महीने बाकी थे, लेकिन मैं छोड़ के नहीं गया। मेरी कई स्कूल वालों ने मेरे पैसे खाए, लेकिन मैं छोड़ के नहीं गया। लास्ट एग्जाम तक बच्चों को बिना पैसों के मैं पढ़ाता रहा। आज उन्हीं बच्चों की दुआओं की वजह है कि मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं, और ईश्वर ने ये कहा कि अगर तूने अपना काम ईमानदारी से कहा है तो ले पकड़, और जब वो देता है तो सब कुछ एक साथ दे देता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे शिक्षकों, आप इसे, मैं शिक्षकों से निवेदन करता हूं कि किताब में जो लिखा हुआ है उसको तो रटा देंगे, उसको तो पढ़ा ही देंगे, लेकिन हम अगर किसी बच्चे में निहित कमतरी के भाव को निकाल करके उसका निवारण करके अगर उसमें उच्चतरी की भावना नहीं भर पाते हैं, तो फिर हमारा शिक्षक होना व्यर्थ है, हमारा शिक्षक होना बेकार है। हम किसी भी बच्चे में, क्योंकि सारे बच्चे डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुए, इंजीनियर नहीं बनेंगे, सरकारी सेवाओं में नहीं जाएंगे। अगर आप किसी बच्चे के अंदर निहित उसके खिलाड़ी को पहचान करके अगर उस डगर पर चला दिया तो आप महान शिक्षक हैं। अगर किसी बच्चे में बोलने की क्षमता अच्छी है और उसे एक अच्छा वक्ता बना दिया तो आप एक महान शिक्षक है। इसलिए कमतरी का भाव कैसा भी हो सकता है, किसी जाति विशेष को लेकर के कमतरी का भाव हो सकता है, शरीर के किसी अंग को लेकर के कि मेरे तो हाथ नहीं है, मेरे तो पैर नहीं है, या मुझे कम दिखाई देता है, या रंग को लेकर के कमतरी का भाव होता है, हो सकता है। उन सब भावों को निकाल करके शेर जैसी गर्जना जिस दिन बच्चों में भर देंगे। मैं अगले 2 मिनट में इस बात को खत्म करता हूं यहीं पे, क्योंकि समय ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे तैयार बैठे हैं। मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, वो एक शिक्षक की वजह से हूं। एक लाइन पढ़ी थी मैंने, आप भी ध्यान दीजिए, अभिभावकों का ज्यादा, मम्मियों का ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। कैसे मास्टर दियो बाप कणी को लिया, फोन मिला बाहर सो तुझे बाप कणी गान, वो आपकी घर की बनास टीचर्स में निकालिए, मत में निकालिए। आपके बच्चों ने इनकी जमीन नहीं दबा रखी है इसलिए पीटते हैं, वो आपके बच्चों का निर्माण करते हैं। और निर्माण, आप भी ध्यान दो बेटा, और आप भी ध्यान दीजिए, निर्माण सरलता से नहीं हो सकता किसी भी चीज का। इसे पहने हुए हैं, इसका निर्माण हुआ है, बना है ना, आपका निर्माण हो रहा है। अब आप कहोगे कि सर हमारे तो 2 हाथ 2 पैर तो है, हमारा निर्माण के 4 हाथ खुद लगाने हैं। नहीं, हम जन्म से इंसान बन जाते हैं, जन्म से क्या बन जाते हैं, इंसान। लेकिन अब बनना है कौन सा, काम का या बिना काम का। एक होता है उपयोगी, समाज के लिए उपयोगी होता है, समाज के लिए काम करता है, दुनिया के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, वो उपयोगी होता है। एक होता है बिना काम का। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि भाई काम का आदमी है जानकारी रखना, और किसी के लिए क्या बोलते हैं, अरे बिना काम के आदमी के साथ में क्यों घूमता है। तो तुम काम के आदमी का निर्माण हो रहा है, डॉक्टर बन गए काम का है, ईमानदार नेता बन गए, हालांकि नेताजी बेटे हैं दुर्लभ है, फिर भी अगर ईमानदार नेता बन गए तो आप देश के काम के इंसान बन जाएंगे। इसलिए आपके निर्माण का कार्य, और निर्माण चाहे मकान का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे वो मिठाइयां बन रही है उनका हो, सरलता से नहीं होता, उसके लिए ठुकाई पिंदाई होती है। ये पता नहीं किस खेत में उगा था, लेकिन इसका रेशा बनाया गया, इसको धुन करके काकड़े बिलोने अलग किए गए, और फिर आखिरी में टेलर ने इसको काट छाट करके बनाया। ये आपकी काट छाट चल रही है, चांटा भी मारना पड़ेगा, धमकाना भी पड़ेगा, थोड़ी सी तकलीफ भी देनी पड़ेगी। अगर तकलीफ अभी नहीं झेल पाए ना तो फिर ये कभी तकलीफ नहीं झेल पाएंगे। इसलिए अभिभावक और
शिक्षक मिलकर के इस देश का निर्माण कर रहे हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं। तो मैं नेत्राम जी सर को धन्यवाद देता हूं कि इतने सारे लोगों से मुझे रूबरू होने का अवसर दिया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सुना, क्योंकि सुनना भी बड़ा कठिन कार्य है भाई। और मैं उन शिक्षिकाएं जो बहनें हैं मेरी, जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है, एक बार स्टेज पे आए, मैं उनको धन्यवाद सर। 12th और 10th के बच्चों के लिए मुझे और बोलने के लिए कहा गया है। 10th, 12th और 8th क्लास, प्यारे विद्यार्थियों, ये